मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का, पास्टर इमरान फजल साहब का, जो ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोनों तक खुदा के कलाम की मुनादी को आगे फैला रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का कि खुदावंद इन्हें भी बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत दे, ताकि इसी तरह ये खिदमत के काम में अपनी ज़िंदगियों को लाने वाले और खुदा के नाम को फैलाने वाले बन सकें। इसी तरह जब आज हम खुदावंद के हजूर मौजूद हैं, आज मेरे लिए आपके लिए जो खुदा का पैगाम है, जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों को बरकत देगा, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा, मेरे साथ निकाल लीजिए मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान अहद जदीद में से, जिसे बहुत सारे लोग नए अहदनामा के नाम से जानते हैं। नए अहदनामा में से मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से लेकर हम इसे 52वीं आयत तक, यानी इस बाब के आखिर तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बर्तनमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी हैं, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाया। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और उसी राह वो उसके पीछे हो लिया। कलामी मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना मेरे लिए, आप सब देखने वालों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से आज जब हम मुकद्दस मरकस की अंजील की बात करते हैं, तो नए अहदनामे का आगाज 4 अनाजील पर होता हुआ हमें नजर आता है। इन 4 अनाजील में मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, ये 2 अनाजील ऐसी हैं जिनमें यीशु मसीह के नसब नामे से लेकर यीशु के मर जाने, जी उठने और कलीसिया पर जाहिर होने और आसमान पर जाने के तमाम वाकयात तरतीब के साथ हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम मरकस की अंजील और यूहन्ना की अंजील की बात करते हैं, ये अनाजील बाकी 2 अनाजील से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील जो है वो यीशु मसीह के वादों और यीशु मसीह के खुदा का बेटा होने की सारी गवाहियां उसमें पाई जाती हैं। लेकिन आज जो हमारा मरकजी मजमून है, जिसमें से हमने विर्द को लिया, जब हम मुकद्दस मरकस की अंजील की बात करते हैं, तो ये अंजील मुकद्दस जो है ये कुल 16 अबवाब पर मुश्तमिल है। इन 16 अबवाब में खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को बताया गया है, ना कि यीशु के पैदा होने को, ना कि यीशु की मसलूबियत को इतना बयान किया गया, बल्कि मरकस की अंजील में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को बयान किया गया है, जो ज़मीनी ज़िंदगी में खुदावंद मौजज़ात करते रहे, खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों को बदलते रहे, उन सब का जिक्र हमें मरकस की अंजील में मिलता है। अब मेरे जहन में, आपके जहन में ये ख्याल आएगा, ये कब लिखी गई, ये कौन से सन में लिखी गई? कहा जाता है, बहुत सारे उलमा इस बात से इत्तफाक राय रखते हैं कि ये अंजील मुकद्दस 57 ईस्वी से लेकर 60 ईस्वी के दरमियानी अरसा में ये अंजील मुकद्दस लिखी गई। और जब हम मरकस की अंजील उसके 10वें बाब की 46 से 42वीं आयत तक देखते हैं, इस पूरे विर्द को देखते हैं, तो ये विर्द खास तौर पर एक अंधे बर्तनमाई की कहानी को बयान करता है। इस कहानी को हमने संडे स्कूल से लेकर जिंदगी के हर हिस्से में पढ़ा है, सुना है, सीखा है, जाना है। और लेकिन ये खुदा के कलाम की कुदरत है कि जब भी इस कलाम को पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, बयान किया जाता है, ये कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि हमारी जिंदगियों में शादमानी, बरकत और ईमान की ताजगी लाता है। जब हम 46वीं आयत से इस विर्द का आगाज देखते हैं, तो यहां लिखा है कि वो यरू में आए, और जब वो
اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتنمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. وہاں سے یرو سے نکل رہے ہیں اور یرو میں آ رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یرو ہی سے نکلے تو یرو ہی میں آگے؟ کیا ایک ہی یرو تھا جہاں سے نکلے اور گھوم کر وہاں ہی آگے؟ اصل میں ایک رومی یرو تھا اور ایک یہودی یرو تھا. اور کہا جاتا ہے، ڈاکٹر آرتھر جیمز اپنی کتاب تفسیر الکلام میں بیان کرتے ہیں کہ یہ یرو وہ تھا جہاں سے یسوع مسیح نکلے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ایک بہت بڑی بھیڑ کے ساتھ. وہ یرو جو تھا وہ یہودیوں کا یرو تھا، اور یہودیوں کے یرو سے نکل کر وہ جو تھے وہ رومی یرو میں جا رہے تھے. جب جا رہے تھے تو یہاں لکھا ہے کہ یسوع کے ساتھ یسوع کے شاگرد اور ایک بہت بڑی بھیڑ یسوع کے ساتھ تھی. اور بھیڑ کا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ یسوع یرو میں بھی معجزات کر کے، لوگوں کو شفائیں دے کر، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے جا رہے تھے، اسی لیے لوگ ساتھ تھے. بہت سارے لوگ یسوع کے ساتھ اس لیے ہوتے تھے، کچھ یسوع کا کلام سننا چاہتے تھے، جو یسوع سے برکت لینا چاہتے تھے، کچھ ایسے تھے جو شفا لینا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو صرف روٹی کھانے کی نسبت صرف وہ خداوند کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہ سارے لوگ بہت بڑی بھیڑ بن کر یسوع کے ساتھ تھی. اور یسوع کی قدرت ایسی تھی کہ وہ جہاں جاتا تھا وہاں کوڑیوں کے کوڑ صاف ہو جاتے تھے، وہ جہاں جاتا تھا وہاں اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھی، وہ جہاں جاتا تھا وہاں بیمار شفا پا جاتے تھے، وہ جہاں جاتا تھا اور جس کی طرف دیکھتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی. اور یہاں یسوع کے ساتھ وہ یرو سے نکلے ہیں، یہودی یرو سے نکلے ہیں، اور وہ رومی یرو کی طرف جا رہے ہیں، بھیڑ ساتھ ہے. اور جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں تمائی کا بیٹا برتنمائی ہے، اور یہ اس کے باپ کا بھی ذکر ہے، اس کا اپنا ذکر ہے کہ یہ اس کا نام برتن ماہی تھا. برتن ماہی اندھا ہے، فقیر ہے، اور راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. فقیر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس دور میں، آج کے دور میں بھی، جن کے پاس آنکھیں نہ ہو، جن کے پاس انسانی زندگی کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک سے کام کر رہے نہ ہو، وہ فقیر بن جاتے ہیں، مانگنے لگ پڑتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس وہ ساری فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو ایک عام شخص میں ہونی چاہیے. اور یہی قصور اس برتن مائی کا تھا کہ اس کے پاس وہ ساری قدرت جو خداوند انسان کے اندر دیتا ہے، اس میں ایک کمی تھی. وہ کمی یہ تھی کہ وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، وہ اندھا تھا، اور اندھا فقیر بن گیا، راہ کے کنارے بیٹھا ہے، اور جو لوگ گزرتے تھے وہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر جاتے تھے. اور یسوع مسیح کی یہ قدرت ہے کہ ہمیں اناجیل میں ایسے بہت سارے پیغامات ملتے ہیں جہاں یسوع جنم کے اندھوں کو شفا دیتا رہا، کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا رہا. لیکن یہاں پر جنم کا اندھا نہیں بلکہ اندھا برتن مائی ہے، وہ راہ کے کنارے بیٹھا ہے، لیکن وہ جانتا ہے اور اس نے سنا ہوا ہے، کیونکہ سن سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا. اور جو راستے میں شخص روزانہ بیٹھ کر مانگتا ہے، اس نے لوگوں کو ہو سکتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، جاتے ہوئے سنا ہو کہ بھئی فلانی جگہ پر یسوع نام ایک ایسا شخص ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں بیمار شفا پاتے ہیں، وہ جہاں جاتا ہے وہاں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے تو وہ نائن شہر کے بیوہ کے جنازے کو روک کر اسے زندگی دے دیتا ہے، وہ قبر پر چلا جاتا ہے تو وہ قبر کے باہر کھڑا ہو کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لازر باہر نکلا، اور 4 دن کا مردہ لازر بھی قبر سے باہر آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس نے یہ ساری باتیں اس نے سنی ہوئی ہوں، کیونکہ دیکھ نہیں سکتا لیکن سن سکتا ہے. اور یہاں ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، جو آپ کے اندر ابیلٹی نہ ہو، جو ہے اس سے بھی یسوع کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس سے بھی یسوع کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں. جب اس کی قربت ہمارے قریب آتی ہے، جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو ہماری ساری کمیاں، ساری کمزوریاں وہ روح القدس کی قدرت سے پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن سنا ہے کہ یسوع ناصری جا رہے ہیں. تو وہ ایک بار نہیں چلاتا، بلکہ آپ کے پاس اگر آپ نے بائبل مقدس میں دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں 47 آیت میں لکھا ہے کہ جب اسے سنا کہ یسوع ناصری جا رہے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے یسوع مجھ پر رحم کر.
और याद रखिए, जब भी कलीसियाओं में किसी ने भी इल्तिजा की है, जब भी रहम की अपील की है, तो मेरा यीशु तो वो रहीम करीम, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। यहां लिखा है कि उसने चला चला कर कहा, और चला चला कर कहते हैं, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अब मेरे जहन में, आप जो लोग सुन रहे हैं खुदा के कलाम को, आपके जहन में भी सवाल आएगा कि वो तो मुकद्दस यूसुफ का बेटा था, मुकद्दसा मां मरियम का बेटा था, फिर क्यों कहा जा रहा है कि वो इब्ने दाऊद है? असल में अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब पढ़ें और पहली 10 आयत या पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि मुकद्दस यूसुफ जो है, उसके अबाजदाद, उसकी जो नस्ल की लड़ी चल रही थी, जो नसब नामा है, मुकद्दस यूसुफ जो है वो दाऊद के घराने से था। इसीलिए यहां खुदावंद यीशु मसीह को वो इब्ने दाऊद कहकर पुकारता है, ए यीशु कहकर पुकारता है, और कहता है मुझ पर रहम कर। और कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पालूस तो पहले ही बयान कर चुके हैं, लिखा है कि जो कोई यीशु का नाम लेगा वो नजात पाएगा। नजात तो उसे मिलनी थी, क्योंकि वो किसी इंसान को नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं, किसी जरूरतमंद को नहीं, किसी रुपए पैसे देने वाले को नहीं, बल्कि उसे पुकार रहा था जो पुकारा दिल से जाए तो खुदावंद सुनने की कुदरत रखता है। उसे पुकार रहा था जिसे लोग पुकारते हैं तो अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। उसने यीशु को पुकारा और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज्यादा चलाया, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वहां हो सकता है जो यीशु के शागिर्द थे, शागिर्दों में से किसी ने कहा होगा चुप कर जा, और फिर उसे चुप कराने की कोशिश की गई। लोग, जो भीड़ जा रही होगी, उन्होंने सख्ती से भी कहा होगा, उसने सख्ती बर्दाश्त की, लोगों की बातें बर्दाश्त की, लोगों के ताने बर्दाश्त किए, लोगों की डांट डपट बर्दाश्त की, सिर्फ इसलिए कि आज मैंने अपनी जिंदगी को बदलना है, आज मैंने बरकत लेकर जानी है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जो आज आप इस कलाम को सुन रहे हो, आप अपनी जिंदगी को देखिए, आप अपने किरदार को देखिए कि अगर कहीं डांट डपट भी हो रही हो, कहीं खुदा की मुनादी से आपको रोका जा रहा हो, कहीं आपको खुदा का कलाम सुनने से रोका जाए, तो याद रखिए, गुस्सा ना करें, बल्कि और ज्यादा मोहब्बत के साथ उस अंधे बर्तन माई की तरह और जोर से चलाकर कहें, ए यीशु, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो याद रखिए, आपकी पुकार में ऐसे अल्फाज होने चाहिए, ऐसा दर्द होना चाहिए कि यीशु के चलते के कदम रुक जाएं। जब उसने पुकारा तो यीशु तो जा रहा था, यीशु अपने दुनिया के काम कर रहा था, यीशु तो अपनी दुनियावी कुदरत के साथ, वो जो है वो इलाही कुदरत के साथ, दुनियावी कुदरत के साथ, सारी बरकतों के साथ वो लोगों को साथ लेकर जा रहा था। लेकिन इब्ने आदम को पुकारा गया। जब उस अंधे बर्तन माई ने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, इतने दर्द से, इतनी लगन से पुकारा कि यीशु के चलते के कदम रुक गए। आप सब जानते हैं कि जब भीड़ लगी हो, जब खजूरी इतवार का जुलूस जा रहा हो, जब ईस्टर मुबारक का जुलूस जा रहा हो, तो ये कहा जाए उसके साथ मिलाया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि जुलूस में बहुत सारे लोग होते हैं, खादम आगे होता है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी आगे जा रहे थे। शोर था, लेकिन पुकार ऐसी थी कि इतने जोर से पुकारा कि यीशु के कानों में पुकार चलेगी। आप भी आज जब यीशु को पुकारें, जब यीशु से बरकत लेनी हो, तो थक जाएं, घुटने टेके तो थक जाएं, सजदा करें तो थक जाएं, हाथ उठाएं तो हाथ दर्द होने लग पड़े, और पुकारें तो इतने जोर से पुकारें कि यीशु के कान, यीशु जा रहा हो तो यीशु के चलते के कदम रुककर वो आपकी तरफ आए और आपको बुलाए और कहे कि फरमा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यहां भी हम जब देखते हैं तो इस शख्स ने यीशु को पुकारा, और हम जब मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 7वां बाब 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, ये वादा अगर उस दौर के लिए होता तो आज कलाम मुकद्दस का हिस्सा ना होता। कलाम मुकद्दस का हिस्सा इसलिए बना ताकि हम बरकत पाएं, हमारी जिंदगियां तब्दील हों। वो वादा मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। उसने कहा है, हमारी दुआओं का हिस्सा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यहां अंधा बर्तन माई देख नहीं सकता, अंधा बर्तन माई जो है वो
अपनी दुनियावी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन रूहानी आंखों से देख सकता है। उसे पता है कि मैंने मांगा है, मुझे मिलेगा। यहाँ तो हम इंसानों से मांगते हैं और तवक्को करते हैं कि शायद मिल जाएगा। और ईमानदारों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी इस तरह मांग कर देखें, यीशु से मांग कर देखें, वो देता है तो जिंदगियों को बदल देता है। और लिखा है बड़ा खूबसूरत शायर ने गीत कि वंडदा खजाने जिथों जिथों प्या लंघदा, यीशु जिन्नू देंदा फिर दे के नहीं मांगदा। जब यीशु गुजरता है तो जिंदगियां बदलती हैं, किरदार बदलते हैं। यहां उसने अपने मुंह से इकरार किया, कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए यीशु मुझ पर रहम कर, ए साहिब मुझ पर रहम कर। और जब उसने पुकारा तो लिखा है कि लोग डांट रहे थे, लोग मना कर रहे थे। आज भी जो खिदमत करने वाले लोग हैं, जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं, जो यीशु के नारे लगाना चाहते हैं, उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं। उनके घर में लोग उनको मना करने लग पड़ते हैं, भाई आप बड़ी दुआएं करते हैं, आप बड़ा रब को पुकारते हैं। यहां भी भीड़ में ऐसे लोग थे जो बर्तन माई को रोक रहे थे कि रुक जा, ठहर जा। और वो रोक रहे थे, लेकिन रोकने के बावजूद भी वो पुकार रहा था। और पुकारा ऐसा कि यीशु के रुक गए कदम, यीशु का ध्यान उसकी तरफ हो गया। भीड़ को छोड़कर यीशु खुद उसके करीब आ गया, उसे बुलाया गया। तो उस अंधे को कहा कि वो तुझे बुलाता है, खातिर जमा रख। वो उठा और उठकर जब यीशु के करीब जाने लगा तो बहुत बड़ी बात, जब आप 50वीं आयत देखते हैं तो 50वीं आयत में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी तब्दीली जिंदगी की हुई। ऐसा ईमान है कि 50वीं आयत में लिखा है कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। असल में जब उसने, उलेमा बयान करते हैं, विलियम ऑर्थर जो हैं वो बयान करते हैं, वो अपनी किताबे मुकद्दस में बयान करते हैं जो उन्होंने तसनीफ की है, उसमें वो बयान करते हैं कि वो अपना कपड़ा पकड़कर फेंक दिया। ये फेंकना इस बात की इलामत थी कि मुझे आज इस कपड़े की जरूरत नहीं, मुझे अब अपनी पुरानी जिंदगी की जरूरत नहीं, अब मुझे पुरानी लगन की जरूरत नहीं है, आज मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मुझे उसने बुलाया है जो मेरे स्टेटस को बदल देगा, जो मेरी जिंदगी को बदल देगा, जो मेरे किरदार को बदल देगा, जो मेरे हालात व वाक़यात को बदल देगा। आज मुझे उसने पुकारा है, आज मुझे इस चटाई की जरूरत नहीं है जिस पर बैठकर मैं भीख मांगता था, जो वो मेरी पुरानी जिंदगी थी, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और याद रखिए, उलमा इस बात के बारे में इत्तेफाक़ राय रखते हैं कि जब उसने कपड़ा फेंका, असल में उसी वक्त ही खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था, उसी वक्त ही वो ईमान ले आया था, उसी वक्त ही खुदा ने उसे बरकत दे दी थी। क्योंकि अगर बरकत ना दी होती तो ईमान अगर डामाडोल होता तो कभी भी वो उस कपड़े को फेंकता ना, कभी भी वो उस कपड़े को जो है वो फेंकता ना, बल्कि वहां उसे बिछा रहने देता और खुद चला जाता। कपड़ा फेंकना इस बात की इलामत थी कि मैं जिसके पास जा रहा हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, बल्कि अब मुझे यीशु की जरूरत है। और जब यीशु की जरूरत महसूस होती है तो यीशु हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। वहाँ उसकी ज़रूरत थी, वो कपड़ा ज़रूरत था कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए रुपया पैसा मांगता था, लेकिन अब उसने यीशु को पुकार लिया था, लेकिन अब उसने यीशु की तरफ जाना था। जब यीशु की तरफ जाएं तो अपनी पुरानी ज़िंदगी को अपनी तरफ से उतार कर फेंक दे, अपनी ज़िंदगी से बुरी चीज़ों को निकाल कर फेंक दे, अपनी ज़िंदगी में बुरे जो ख्यालात हैं उनको निकाल कर फेंक दे और यीशु के करीब पाक दिलों के साथ, नेक ईमान के साथ, अच्छे इकरार के साथ यीशु की तरफ जाए। यहाँ अगर उसे पता होता कि मुझे शिफा नहीं मिलनी या मुझे शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो शायद वो कपड़ा भी पास रखता, वो जगह भी पास रखता, बल्कि उसने उस कपड़े को पकड़ा और फेंक दिया। ये इस बात की इलामत है कि मुझे अब यीशु शिफा देगा ही देगा। ये ईमान की बात है। और उछल पड़ा खुशी के साथ, गुस्से के साथ नहीं, उछल कर उठना खुशी की बात है। और उठा और यीशु के पास गया और यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। ईमानदारों, मैं और आप, मेरे और आप जैसे गुनाहगार, हम सब जो गुनाहगार हैं, हम जानते हैं कि अंधे की सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी आंखें हैं। खुदावंद भी जानता था कि उसकी ज़रूरत आंखें हैं, लेकिन फिर भी
खुदावंद चाहता यह है कि हम अपने मुंह से इकरार करें, हम अपनी जुबान से इकरार करें, अपने मुंह से कहें कि खुदावंद मुझे इस बरकत की ज़रूरत है। खुदावंद को पता हो, कभी कभी हम दुआओं में कहते हैं खुदावंद तुझे तो पता है, तू तो दिलों ख्यालों को जानता है, तू जानता है कि मेरी बेटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, तू जानता है मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन यीशु चाहता यह है कि उसके लोग खुद मांगें और खुद बरकत पाएं। इसीलिए यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। याद रखिए ईमानदारों, इस कलाम से मुझे और आपको ये बात भी सीखने को मिलती है, आपकी पुकार ऐसी हो, आपका बोलना ऐसा हो कि यीशु खुद आपसे पूछे कि मेरी बेटी तेरी क्या ज़रूरत है, मेरे बेटे तेरी क्या ज़रूरत है। लेकिन ईमान भी ऐसा होना चाहिए कि पुरानी ज़िंदगी को, जिस तरह उसने उस चटाई को, उस कपड़े को पकड़कर फेंक दिया, आप भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को पकड़ें और अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और खुदा के रूह को वेलकम करें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आए। जब वो ज़िंदगी में आता है तो वो पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं क्या करूं तेरे लिए। याद रखिए, पुकार हो ऐसी, मुश्किल ईमानदारों पर आती है, मुसीबतें ईमानदारों की ज़िंदगियों में आती हैं। आप पैदाइश की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक जाएं, मुकद्दस मत्ती की इंजील से लेकर मुकाशवा की किताब तक जाएं, तो वहां आपको नबी, पैगंबर, रसूल ऐसे मिलेंगे जिनकी जिंदगियों में बड़ी मुश्किलात आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने यीशु को पुकारा तो यीशु पुकार पर आ जाता है। हम जब मुकद्दस पतरस की जिंदगी को देखते हैं तो पतरस भी मुश्किल में आया, पतरस भी तकलीफ में था। जब तक उसका ध्यान यीशु की तरफ था तब तक वो पानी पर चल रहा था, लेकिन जब उसका ध्यान जो है वो यीशु से हटकर दुनिया की चीजों पर गया तो वो डूबने लगा। ईमानदारों, अगर इसका ध्यान भी लोगों की तरफ चला जाता, यीशु की तरफ हट जाता, तो शायद ये एक ही बार पुकार कर लोगों के मना करने पर चुप करके बैठ जाता। लेकिन ये और ज्यादा चलाया, जिस तरह पतरस चलाया और कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और यीशु ने हाथ पकड़कर उस डूबते हुए पतरस की जिंदगी को बचा लिया। यहां डूबते हुए अंधे पन की हालत में इस अंधे बर्तन माई को हाथ बढ़ाकर पूछा और कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मैं और आप भी जानते हैं, लेकिन यीशु चाहता यह है कि आप अपने मुंह से इकरार करें, अपने मुंह से मांगिए। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और वो उसे खूब भर देगा। वो मांगने वालों की कुदरत को जानता है, वो जानता है कि हम किस ईमान, किस अकीदत के साथ खुदावंद से मांग रहे हैं। और उसने मांगा, खुदावंद ने कहा कि तू फरमा मैं तेरे लिए क्या करूं। जब उसने ये कहा तो यीशु ने उसे क्या कहा, उसने यीशु को कहा, अंधे बर्तन माई ने कहा, अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बिना हो जाऊं। अब आपके जहन में, मेरे जहन में ये सवाल आएगा, रबूनी का क्या मतलब है। रबूनी एक जो है वो अबरानी जुबान का लफ्ज है, और इस लफ्ज का मतलब यह है ए उस्ताद, ए मेरे उस्ताद। रबूनी उस्ताद को कहा गया है। ये रबियों की आला शक्ल होती थी और लोग इसे अबरानी लफ्ज को इस्तेमाल करते थे, जिसका तर्जुमा यह है कि ए मेरे उस्ताद, मैं बीना हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। यीशु को भी पता है, यीशु को पता है मेरे बेटे की क्या जरूरत है, यीशु को पता है मेरी बेटी की क्या जरूरत है। लेकिन बेटी जब इबादत में जाए, जब दुआ में झुके, जब सजदा करे, जब घुटने टेके, तो कभी भी ये मत कहें कि यीशु तुझे सब पता है, बल्कि अपने मुंह से इकरार करें, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लाएं, अपने आप को इस तरह का बनाएं कि यीशु खुद पूछे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। आप इस तरह की पुकार आपकी हो कि यीशु खुद आपके करीब आ जाए। और जब करीब आया तो अंधे ने कहा, ए रबूनी, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे उस्ताद, कि मैं बीना हो जाऊं। और यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। याद रखिए, खुदावंद ने जितने मौजज़ात किए, जितने लोगों को शिफाएं दी, जितने लोगों की जिंदगियों को बरकतों से भरा, कभी भी यीशु ने अपना नाम नहीं किया, बल्कि नाम किसका किया, खुदावंद का नाम किया, उसके ईमान की बात की गई। याद रखिए ईमानदारों, कभी भी परेशान ना हो, कभी भी आप मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, गुजारिए, लेकिन खुदावंद के साथ जुड़े रहिए। लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। ईमान ही बहुत बड़ा था, इतना बड़ा ईमान के दुनियावी आंखों से नहीं देख सकता, कानों से सुनकर ही जो है वो खुदावंद कहते हैं कि उसने सिर्फ सुना है तो यीशु को पुकारना शुरू कर दिया है।
اور لکھا ہے کہ کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ آج دنیا میں جب ہم خادمین سے دعائیں کرتے ہیں، میں ایسے خادمین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کبھی بھی اپنا نام نہ کریں، بلکہ زبور 72 کو اپنی زندگی میں رکھیں، جو بیان کرتا ہے کہ رہے گا نا صداتے کر مسیح کا پرچار کیجئے، مسیح کے نام کو آگے لے کر چلیے۔ اور یہاں لکھا ہے یسوع نے اپنا نام نہیں کیا بلکہ کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، اور لکھا ہے کہ وہ فل فور بینا ہو گیا۔ فل فور سے مراد ہے کہ انسٹنٹ ہیلنگ مل گئی، اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہیں کہ آج سجدہ کیا ہے اور کل برکت ملے گی، آج ہاتھ جوڑے ہیں تو کل برکت ملے گی، آج کھڑا ہوا ہے تو کل برکت ملے گی، بلکہ یسوع کو جب دل سے پکارا جاتا ہے تو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ فل فور وہ بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا، کہیں نہیں گیا۔ یہ نہیں کیا شاید میں اس کی جگہ پر ہوتا، آپ جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں آپ وہاں پر ہوتے تو آپ شاید بھاگ کر پہلے اپنے گھر کو جاتے، آپ شاید بھاگ کر پہلے اپنے رشتہ داروں کو بتاتے، آپ شاید بھاگ کر اپنے استاد کو بتاتے یا اپنے عزیزوں کو بتاتے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ جس نے شفا دی اس کے ساتھ گواہی دینے کے لیے خدا کی تمجید کرتا ہوا وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ آج شفائیں خداوند مجھے اور آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، خداوند آج میری اور آپ کی جھولی کو بھرنے کے لیے بھی تیار ہے، اور آج اس اندھے برتن مائی کی زندگی مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے۔ کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ خداوند تجھے تو سب معلوم ہے، سب معلوم ضرور ہے، لیکن خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے مانگیں۔ آج مانگیں اس طرح کہ یسوع کا دھیان آپ کی طرف ہو جائے۔ آج اتنی دیر تک خداوند کے حضور جھکیں کہ یسوع سارے کام چھوڑ کر آپ کی طرف دھیان کرے، اور جب اس کا دھیان آپ کی طرف ہوگا تو وہ دل کی مرادیں، وہ درخواستیں، وہ کمیاں کمزوریاں جو آپ کی زندگی میں ہیں، خداوند آپ کی پکار کے وسیلہ سے اگر وہ اندھے برتن مائی کو آنکھیں دے سکتا ہے تو وہ میری اور آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتا ہے۔ وہ 38 برس کے بیمار کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ 12 برس کی بیمار عورت کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے میری اور آپ کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس کو شفا دینے کے لیے خداوند کے پاس وقت نہ ہو، خداوند کے پاس جواب نہ ہو۔ میری آپ کی پرابلم ایسی نہیں ہے۔ خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے، اندھے برتن مائی کی طرح کہیں آپ پرابلم میں ہو، کسی چیز کی کمی بھی ہو، کمی کے باوجود بھی دل و جان سے خداوند کو پکاریے۔ وہ جب پکار کو سنتا ہے تو وہ خود قریب آ جاتا ہے، اور اس کا فرمان بھی یہی ہے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں۔ وہ آپ کے درمیان ہے، وہ آپ کے قریب ہے۔ اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے یسوع کو دل و جان سے پکاریے۔ وہ پکار کو سنتا ہے تو اندھوں کی آنکھیں مل جاتی ہیں، وہ پکار کو سنتا ہے تو کوڑیوں کے کوڑ صاف ہو جاتے ہیں، وہ پکار کو سنتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کلام کے بعد خداوند کو پکاریے اور کہیے کہ یسوع اگر تو برتن مائی کو شفا دے سکتا ہے، 38 برس کے بیمار کو شفا دے سکتا ہے، 12 برس کے بیمار کو شفا دے سکتا ہے، تو مجھے بھی شفا دے تاکہ میں تیرے نام کی منادی اور تیری گواہی دنیا کی حد تک دے سکوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس۔